जीवन की गाड़ी कभी सीधी लकीरों पर नहीं चलती। जब तारा घर लौटी और उसने देखा कि उसकी माँ सुनैना रसोई के कोने में बैठी अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही हैं, तो तारा के दिल का एक हिस्सा वहीं टूट गया। नौकरी जा चुकी थी। घर में सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो अक्सर गरीबी के साथ आता है। तारा ने अपनी माँ के कांपते कंधों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी अपनी आंखें भी भर आई थीं, लेकिन माँ के सामने उसने मजबूत होने का नाटक किया। माँ, रो मत। तारा की आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी। मैंने आज ही तय कर लिया है। मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगी। हम हार नहीं मानेंगे। सुनैना ने कांपती आवाज में अपना हाथ तारा के गाल पर रखा। नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं मेहनत मजदूर हूं। मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी। तू बस अपनी मेहनत जारी रख। लेकिन तारा की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। दिन बीतते गए। माँ को भी एक बड़े घर में काम मिल गया और तारा ने पड़ोस के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जिंदगी जैसे तैसे पटरी पर वापस आने लगी थी। सुबह की भाग दौड़, दोपहर की कॉलेज की क्लास और शाम को बच्चों को पढ़ाना। तारा की दिनचर्या में अब सुकून की एक घड़ी भी नहीं थी। एक दिन तारा कॉलेज के लिए निकली। बस से उतरते ही उसे महसूस हुआ कि कॉलेज अभी 15 मिनट की पैदल दूरी पर है। पैसे बचाने की जद्दोजहद में उसने ऑटो लेने के बजाय पैदल चलना ही बेहतर समझा। वह तेज कदमों से चल रही थी कि अचानक सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा कुत्ता आ गया और दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर लपकी। तारा का दिल जोर से धड़का। बिना अपनी जान की परवाह किए वह उस पिल्ले को बचाने के लिए सड़क पर दौड़ी। उसने पिल्ले को तो खींच लिया, लेकिन खुद का संतुलन खो बैठी और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटनों से खून रिसने लगा और वह दर्द से कराह उठी। तभी उसके सामने एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और प्रोफेसर केशव बाहर निकले। उनकी आंखों में वही सख्त अनुशासन और एक अनकही चिंता थी। उठो, केशव ने अपनी भारी आवाज में कहा। तारा ने दर्द के मारे अपनी आंखें सिकोड़ी और खड़ी होने की कोशिश की। केशव ने उसे देखा, फिर आदेश दिया, कार में बैठो। तारा थोड़ा झिझकी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ना, नहीं सर, मैं पैदल चली जाऊंगी। बस थोड़ा ही दूर है। केशव ने अपनी ठंडी अधिकार भरी नजरों से उसे घूरते हुए दोबारा कहा। मैंने कहा, कार में बैठो। उनकी आवाज में इतनी गहराई और सख्ती थी कि तारा की हिम्मत दोबारा मना करने की नहीं हुई। वह चुपचाप कार के पिछले दरवाजे से अंदर बैठ गई। कार के अंदर की हवा में केशव की परफ्यूम की धीमी और साफ खुशबू थी। गाड़ी चल पड़ी। सन्नाटा तोड़ने के लिए केशव ने आईने से उसकी तरफ देखा। क्लास में जो मैं पढ़ाता हूं, सब समझ आता है या नहीं? तारा की आवाज कांप रही थी। यह यस सर, सब समझ आता है। केशव ने थोड़ी देर बाद गाड़ी की स्पीड कम की। तुम रहती कहाँ हो? तारा हिचकिचाई। अपनी बस्ती और उस छोटे से घर के बारे में बताते हुए उसे शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन केशव का लहजा उसे सच बोलने पर मजबूर कर रहा था। उसने अपने पते का नाम ले लिया। पूरे रास्ते केशव ने उससे पढ़ाई और कॉलेज से संबंधित कुछ और सवाल किए। तारा हर बार हड़बड़ा जाती, लेकिन जवाब देने की कोशिश करती। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर उस चोट का दर्द है या केशव की उपस्थिति का वह डर जो उसके करीब होने पर उसे और ज्यादा महसूस हो रहा था। कार आखिरकार कॉलेज के गेट पर रुकी। तारा के लिए यह एक लंबा सफर खत्म हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि केशव के साथ यह छोटी सी मुलाकात उसकी किस्मत के पन्नों पर कुछ और ही इबारत लिखने वाली है।